कैसे होती है मेरी दिन की शुरुआत, कैसे जाती हूँ मैं ऑफ़िस में और कैसे रहती हूँ मैं घर में, घर और ऑफ़िस के बीच में अपने आप को किस तरह से टाइम देती हूँ और कैसे यूट्यूब के लिए टाइम निकालती हूँ। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो सुबह-सुबह मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो मैं 7 साढ़े 7 बजे सुबह उठ जाती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले मेरे आँखों में से ना जल्दी नींद नहीं निकलती। ये बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ, तो रात में से सुबह नींद में से मुझे जल्दी उठाना और उठना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मॉर्निंग में मैं सबसे पहले मॉर्निंग टी लेती हूँ और उसके बाद में मेरे काम जो है एकदम शुरू हो जाते हैं। सुबह-सुबह मुझे ना मेरा बेडरूम क्लीन रहे, हर चीज़ उसकी जगह पर रहे, ये चीज़ मुझे चाहिए होती है। और ये चीज़ें जो है ना, अगर मैं ना कर मेरी मम्मी करे या कोई भी घर में करे ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने हाथों से ही अपने रूम को क्लीन करूँ। सिर्फ़ मेरा ही रूम नहीं, हॉल में हो गया, सोफ़े हो गए, हर चीज़ सुबह जो है मॉर्निंग में अपनी जगह पर रहे। क्योंकि सुबह-सुबह पीयूष के स्कूल जाने का टाइम होता है, तो वो क्या करता है, सारे बुक्स वग़ैरह निकाल के टेबल पे रख देता है। रात में मैं भी कभी थक जाती हूँ ऑफ़िस से आने के बाद, तो कुछ चीज़ें ऐसे टेबल पे रख देती हूँ कि ठीक है, सुबह हम लोग क्लीन कर लेंगे। तो वो सब चीज़ें, चेयर्स जगह पर लगा देना, ये सब चीज़ें जो है मैं सुबह उठ के सबसे पहले करती हूँ। पहले अपने घर को क्लीन करती हूँ, अपने रूम को क्लीन करती हूँ, बेडशीट्स क्लीन करती हूँ और इस तरह से जो है पहले मेरे घर में काम शुरू होते हैं और फिर तैयारी करती हूँ ऑफ़िस के लिए। तो चलो घर के काम फटाफट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। A few moments later. तो अभी मैं ऑफ़िस के लिए बस तैयारी हो रही थी, नहाने के लिए जा रही थी और उतने में मम्मी ने मुझे कहा कि डाइनिंग टेबल पर ना ये फ्रूट रखा हुआ है, तो उसको ले ले। तो जनरली मैं मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती हूँ, बट हाँ, एक आध कोई फ्रूट हो गया या चाय हो गई, तो ये मैं लेती हूँ। तो यहाँ मैं ना नहा धोकर तैयार होकर एकदम रेडी हो गई हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। और मैं यहाँ पे बाल वगैरह बना रही थी, थोड़ा सा मतलब बाल वगैरह बना के तैयार हो रही थी ऑफ़िस जाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे जाना है ऑफ़िस। तो घर के तो सारे काम कर लिए, अब चलो ऑफ़िस जाते हैं। फिर ऑफ़िस में क्या काम बाकी है वो सब देखती हूँ और इसके बाद निकलती हूँ अब ऑफ़िस के लिए। यहाँ पे मैं अपना टिफ़िन और बॉटल जो है वो बैग में डाल रही हूँ और फिर बैग रेडी कर रही हूँ और अब निकलूँगी मैं ऑफ़िस के लिए। तो हर दिन इसी तरह का मेरा कुछ रूटीन होता है। रोज़ सुबह मैं 10 बजे के करीब जो है घर से निकल जाती हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। और मेरा ऑफ़िस और घर मतलब मैनेजेबल डिस्टेंस पे है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है या बहुत ज़्यादा पास में है। तो उस तरह से मैं जो है अभी सुबह निकल रही हूँ और सुबह-सुबह जो है मॉर्निंग का टाइम, एक नया ज़ील जो होता है काम करने के लिए, एक नया रिफ़्रेशमेंट और नई एनर्जी के साथ नए दिन की शुरुआत आप करते हो काम के लिए, तो काफ़ी मज़ा आता है। मुझे लगता है हर इंसान को अपना काम जो है उसको पसंद करना चाहिए सबसे पहले। व्हेन यू लव योर वर्क देन ऑटोमेटिकली हर चीज़ ईज़ी हो जाती है, मैनेज करना भी ईज़ी होता है और बहुत कुछ नया, हर दिन कुछ नया सीखूँ मैं, ये चीज़ की उम्मीद में मैं हर दिन ऑफ़िस जाती हूँ। और बातों-बातों में ही रास्ते से मैं देखो ऑफ़िस पहुँच चुकी हूँ। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्लाइंट प्लेस पे। और यहाँ पे मैं जो हमारा बिल्डिंग है, जो ऑफ़िस है, वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। अभी ना मैंने सारा सेटअप कर लिया है। यहाँ पे जो फाइल्स मुझे चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए, जिसका काम हो गया उसको रख दिया। और अभी सबसे पहले काम करते हैं, लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आज के काम की शुरुआत करते हैं। तो सेटअप रेडी है, अब लैपटॉप ओपन करते हैं।
तो अब हो गई मेरे काम की शुरुआत। सबसे पहले जब भी मैं ऑफ़िस में भी काम करूँ या क्लाइंट प्लेस पे भी काम करूँ तो मैं देखती हूँ कि कल मैंने काम कहाँ तक ख़त्म किया था और आज मुझे क्या-क्या करना है। पहले मैं प्रॉपर प्लानिंग करती हूँ, अगर मेरे पास काम है तो, और अगर काम ख़त्म होने वाला है तो फिर नया काम क्या लेना है, उस तरह से सोच के यहाँ पे मैं काम करती हूँ। जनरली अगर आप क्लाइंट प्लेस पे जाते हो, ऑडिट के लिए जाते हो, तो आपका एक ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड होता है और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। तो वही प्रोग्राम का लास्ट टाइम का क्या हुआ है काम और अब क्या करना है, इसका रिव्यू लेकर मैं जो है काम की शुरुआत करती हूँ। काम के बाद करीब 1-2 बजे का टाइम होता है जो हमारा लंच टाइम होता है। लंच टाइम हमेशा कोई फ़िक्स नहीं रखते ऑफ़िस में, मतलब अगर हमारे काम वगैरह हो गए सभी के मैनेजेबल तो हम कभी 1 बजे भी बैठ जाते हैं, और जैसे टैक्स ऑडिट का टाइम होता है या कभी नॉर्मल इसमें भी मार्च एंड का टाइम है, अगर काम ज़्यादा है तो हम 2 बजे भी बैठते हैं। तो जैसे 1 या 2 बजे के बीच में जो है हमारा लंच टाइम होता है, और करीब आधे पौन घंटे तक तो हमारा लंच टाइम चलता ही रहता है। तो इसमें मैं अभी क्लाइंट प्लेस पे हूँ जनरली, तो क्लाइंट प्लेस पे जो आपकी ऑडिट टीम होती है, मेरे साथ एक दीदी थे, तो मेरे सीनियर, उनके साथ में मैं यहाँ पे लंच कर रही थी। बट अगर हम ऑफ़िस में होते तो फिर सब लोग मिल के साथ में बैठ के हम लोग जो है लंच करते हैं। और ऐसे इसी टाइम पे जो होता है ये लंच टाइम हमारा बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज़ हर दिन मॉर्निंग से लेके शाम तक जो होता है हर कोई अपने पीसी पे बैठा होता है, काम करता है। ठीक है, काम करते वक्त कभी कभी बातें वगैरह होती है, बट लंच टाइम पे सब लोग साथ में होते हैं, बात होती है, बात करते करते ऐसे हंसी मजाक में हम लोगों का लंच टाइम कब निकल जाता है हमको पता नहीं चलता है। और इस तरह से हमारा जो लंच है, लंच का टाइम जो है वो इस तरह से ऑफ़िस में स्पेंड होता है।
चलो तो लंच टाइम अब हो गया और लंच के बाद में वापस से जो बचा हुआ काम है वो हम लोग जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं क्योंकि काम जल्दी हो जाता है। लंच के बाद में ना हम लोग ये सोचते हैं जल्दी जल्दी काम करेंगे फिर घर जाएंगे। तो इस तरह से हर किसी का ऑफिस टाइम इसी तरह से मुझे लगता है स्पेंड होता होगा। तो अभी जो बचा हुआ काम है वो हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और फिर आज का जो भी काम हम लोगों ने किया है, कल हमें क्या काम करना है, इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे और फिर आज के डे को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो देखते हैं अब ऑफिस में का ये काम कब तक चलता है। सो फाइनली सारे काम हो गए और वी हैव कॉल्ड इट अ डे। मतलब अभी मेरा सारा काम हो गया तो मैं घर जा रही हूँ और करीब 6 साढ़े 6 बजे जो है हम लोग ऑफिस से निकल जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग क्लाइंट प्लेस से भी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास निकल जाते हैं। और अभी धूप इतनी ज़्यादा है क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा धूप है। 1 hour later. सो घर आके मैं फ़्रेश हो गई हूँ, नहा लिया है मैंने और एकदम से मतलब थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ, नहाती हूँ ताकि जो भी पूरे दिन की थकान है ना वो निकल जाती है। और आप सबको पता है मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया है कि हमारे घर पे माता जी का स्थापना हुआ है, नवरात्रि चल रही है। और फिर शाम के टाइम पे इसी तरह मम्मी जो है नवरात्रि में पूजा कर रही थी तो मैं भी आके शाम में पूजा के लिए बैठ गई क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो शाम में जितना ही टाइम मिले मैं थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करती हूँ। और फिर यहाँ पे जो है आज मम्मी बना रही है दाल बाटी। हमारे यहाँ बहुत दिन हो गए दाल बाटी ही नहीं बनी है और बहुत दिनों से प्लान चल रहा था दाल बाटी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ चावल निकाल के रखे तो अभी मैं इसको साफ़ करके चावल धो के चावल डाल दूँगी। और मम्मी ने बाटी लगा दी है, कैरी मैंने काट के रखी हुई है, कच्ची कैरी दाल बाटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो रोज़ शाम में मैं इस तरह आती हूँ तो थोड़ा बहुत मम्मी को किचन में हेल्प कर देती हूँ शाम में, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मम्मी को कुकिंग वगैरह में मैं हेल्प करूँ। कुकिंग मम्मी ही करती है प्राइमरीली, पर थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करती हूँ। और ये हमारा मंदिर पूजा होने के बाद में शाम के टाइम मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा जो है मम्मी का थोड़ा बहुत काम वगैरह में हेल्प कर रही हूँ। चावल जो है वो मैं साफ़ कर रही हूँ और फिर ये चावल वगैरह धो दूँगी। किचन में जो छोटे मोटे थोड़े बर्तन निकलते हैं खाना बनाने के बाद वो सब बर्तन वगैरह मैं धो के रख दूँगी। फिर हम लोग डिनर करते हैं और इसी तरह दिन भर में क्या होता है वो शाम में फिर मम्मी से मैं इसी टाइम पे बात करती हूँ कि हाँ आज दिन में ये सब कुछ हुआ, ये काम हुआ, वो हुआ। इस तरह हमारी बातें चलती भी रहती है साथ ही साथ। और फिर बाद में अभी फ़िलहाल के लिए तो यही मेरा डेली रूटीन है। इसी तरह मेरा रोज़ का दिन जो है वो चलता रहता है। और फिर डिनर करके रात में जो है मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम करती हूँ, मतलब एडिटिंग करना है, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देना है, ये सब काम जो है मैं अभी इसके बाद शाम में बैठ के रात में बैठ के करती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरा दिन शुरू होकर ख़त्म हो जाता है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।